नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी में रोहिंग्या घुसपैठियों पर कड़ा अभियान शुरू। सीएम योगी के आदेश के बाद हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश में रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 17 नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पूरी सूची तैयार करें। ये सूची सीधे कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन कानूनी रूप से कार्रवाई शुरू करेगा। योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव के लिए अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाना अब अनिवार्य है। सीएम योगी के इन निर्देशों के बाद पूरे राज्य में प्रशासनिक मशीनरी पूरी ताकत से जुट गई है। सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश जारी हो चुका है और प्रथम चरण में कमिश्नरों व आईजी स्तर के अधिकारियों को इस कार्य को प्राथमिकता पर पूरा करने को कहा गया है। सरकार का उद्देश्य ये है कि घुसपैठियों की पहचान होते ही उन्हें सीधे डिटेंशन सेंटर में भेजा जा सके और बाद में कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार उनके मूल देशों में भेजने की कार्यवाही हो सके। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ राज्य सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत न सिर्फ इनकी पहचान की जा रही है, बल्कि प्रदेश के सभी मंडलों में स्थायी डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, ताकि पकड़े जाने वाले व्यक्तियों को वहीं रखा जा सके। राज्य सरकार चाहती है कि ये अभियान व्यवस्थित, तेज और कानूनी रूप से मजबूत हो। इसलिए कमिश्नर और आईजी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में डिटेंशन सेंटर के निर्माण और संचालन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करें। सीएम योगी के आदेश के बाद प्रदेश का पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। सभी जिलों के स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसियों को घुसपैठियों की पहचान करने का जिम्मा सौंपा गया है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर और अयोध्या जैसे प्रमुख जिलों में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारी नागरिकों के पहचान पत्रों की जांच कर रहे हैं और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। लखनऊ में कई इलाकों में पुलिस की टीमें लगातार दौरे कर रही हैं। झुग्गियों में रहने वाले लोगों से आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की जांच की जा रही है। जहां भी पहचान संदिग्ध या अवैध पाई जा रही है, वहां तुरंत विस्तृत सत्यापन शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या को देखते हुए सरकार ने हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए कई जिलों में संभावित स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इन डिटेंशन सेंटरों में पहला, पकड़े गए अवैध प्रवासियों को रखा जाएगा। दूसरा, उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार मूल देश भेजने तक वहीं हिरासत में रखा जाएगा। तीसरा, सुरक्षा और निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था होगी। और चौथा, प्रशासनिक और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सरकार चाहती है कि ये प्रक्रिया अत्यंत सुव्यवस्थित और संवेदनशील ढंग से पूरी की जाए, लेकिन कानून व्यवस्था से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल न हो। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अवैध अप्रवासियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं और इन्हें किसी भी कीमत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। सीएम योगी ने ये भी स्पष्ट किया था कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई अवैध प्रवासी पकड़ा जाता है तो उसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। स्थापित प्रक्रियाओं के बाद उसे उसके मूल देश भेज दिया जाएगा। सीएम की इस टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि सरकार अवैध घुसपैठ और उससे जुड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए कड़ी नीति अपना रही है। सीएम के निर्देश के बाद प्रत्येक जिला प्रशासन पर भारी जिम्मेदारी आ गई है। उन्हें न सिर्फ अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान करनी है, बल्कि उनके खिलाफ समयबद्ध, पारदर्शी और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी है। इस प्रक्रिया में खुफिया एजेंसियों, पुलिस विभाग, स्थानीय निकाय और प्रशासन के अन्य विभाग समान रूप से शामिल किए गए हैं। हर जिले में विशेष टीमें बनाई जा रही हैं, जो बस्तियों, झुग्गियों, ईंट भट्टों और ऐसे क्षेत्रों में जाकर सत्यापन कर रहे हैं जहां अवैध प्रवासियों के छिपे रहने की संभावना अधिक रहती है। राज्य सरकार ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए तकनीकी साधनों का भी उपयोग शुरू कर दिया है। डिजिटल पहचान सत्यापन, घर घर सर्वे, बायोमेट्रिक मिलान, संदिग्ध इलाकों की ड्रोन से निगरानी जैसे कई आधुनिक तरीकों का सहारा लिया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन का लक्ष्य है कि किसी भी तरह की चूक न हो और
और हर संदिग्ध की पहचान सही तरीके से की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को जगह नहीं दी जाएगी, चाहे वो अवैध प्रवास हो, गलत तरीके से बने पहचान पत्र हो या मानव तस्करी और अपराध से जुड़ी गतिविधियां, सब पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार की ये नीति शून्य सहनशीलता की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें अपराध और अवैध गतिविधियों के प्रति बिल्कुल भी नरमी बरतने की गुंजाइश नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि जो भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जाएंगे, उन्हें पहले डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और इसके बाद नियमों के अनुसार उन्हें उनके मूल देशों में वापस भेज दिया जाएगा। ये एक लंबी और कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन सरकार चाहती है कि ये पूरी तरह व्यवस्थित और तेजी से हो। अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ाई गई है। सीमा क्षेत्रों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, औद्योगिक क्षेत्रों और श्रमिक बस्तियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। खुफिया विभाग ने भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बढ़ा दी है ताकि घुसपैठियों की आवाजाही को समय रहते रोका जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। सभी नगर निकायों को सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सभी जिलों का प्रशासन सक्रिय है और हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार का संदेश स्पष्ट है, अवैध घुसपैठ, अवैध गतिविधियां और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी तत्व को उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिलेगी। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ।